अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि 27वीं तरमीम तो मंज़ूर हो चुकी, अब 28वीं तरमीम की आमद है। 27वीं तरमीम पर जब बात हो रही थी तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शोर था कि इसमें पाकिस्तान में नए सूबे बनने के बारे में ज़िक्र होगा, या एमक्यूएम की जानिब से कहा जा रहा था कि लोकल बॉडीज़ आर्टिकल जो है 140 ए, कि जिसकी सिर्फ 2 लाइनें हैं 28वीं तरमीम में, उसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट होगी, लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब 28वीं तरमीम की आमद है। एमक्यूएम के बकौल कि उन्होंने 28वीं तरमीम में आर्टिकल 140 ए की जामा तशरीह के लिए कहा है। अच्छा, इसमें सबसे काबिल गौर बात जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी अब से कुछ अरसे पहले तक सिंध के जो शहर है कराची, जो कि सिंध की टोटल आबादी का तकरीबन 50% है, यहाँ जो भी कोई शोर हादसात के हवाले से, तरक्यात के हवाले से, या जो भी कराची में मसाइल हैं उनके हवाले से जो भी शोर उठ रहा था और जो भी कोई मुतालबात हो रहे थे, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत उससे यकसा इनकार कर रही थी। अब वो सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी के कुछ वज़रा ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम क्या चाहती है, हम जो है वही बलदियाती निज़ाम मंज़ूर कर सकते हैं कि जो पंजाब में है। अब मेरी वीडियो का जो मौज़ू है वो ये है कि एमक्यूएम ने या कराची और हैदराबाद के शहरियों ने इतना एहतजाज किया, प्रेशर बिल्डअप किया, क्योंकि जो भी 28वीं तरमीम होने जा रही है वो अकेले एमक्यूएम का कमाल नहीं होगा। वो सोशल मीडिया पर जो एक भरपूर तहरीक चली है, कि जो एमक्यूएम के कहने पे नहीं चली, कराची के शहरियों ने खुद चलाई है। वो जो भरपूर तहरीक चली है और जिसमें कराची के अवाम ने इतना एक मोमेंटम बिल्डअप किया है, उसके बाद पीपल्स पार्टी भी बैकफुट पे जा रही है और मुस्लिम लीग नून जो है उसके साथ तो एमक्यूएम का कोलिशन है, और वो 28वीं तरमीम में अंदिया यह दिया जा रहा है कि उसमें लोकल बॉडीज़ का इख्तियार दिए जाएंगे। मेरा जो कहना है वो ये है कि 28वीं तरमीम में अगर लोकल बॉडीज़ के ऊपर तरमीम होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो बाकी बाकी सूबे हैं, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर शहरी मामलात का वो मामला नहीं है कि जो सिंध में, क्योंकि सिंध की आधी से ज़ायद आबादी जो है वो कराची हैदराबाद में रहती है। और सबको मालूम है कि पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध से वोट लेती है और कराची के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए कराची के लोगों को इदारों से बाहर करती है। अब अगर 28वीं तरमीम आती है और उसमें वो इख्तियारात कि जो 28वीं तरमीम से पहले थे, यानी एक बाइख्तियार कराची, गो कि 28वीं तरमीम से पहले भी मुकम्मल इख्तियारात नहीं थे, लेकिन अब तो तमाम इख्तियारात जो है पीपल्स पार्टी सलब करके बैठी हुई है। तो 28वीं तरमीम से पहले जो इख्तियारात थे कि कराची के इदारे बाइख्तियार होते, और जिसमें कि कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड है, या केडीए है, या कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, और वो तमाम इदारे जो कराची की तरक्यात से वाबस्ता हैं, वो शहर के मेयर या नाज़िम उन्हीं के मातहत हों, वही उसको देखें और सूबा जो है उसमें मदाखलत ना करें। क्योंकि पाकिस्तान में जो पंजाब और दीगर इलाके हैं, जिसकी कि मिसाल ख़ुद पीपल्स पार्टी के वज़रा दे रहे हैं, वहाँ पर तो वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि पंजाब में किसी भी जमात को ये ज़रूरत ही नहीं है कि वो लाहौर के इदारे या पिंडी या फैसलाबाद या सियालकोट या गुजरांवाला वहाँ के इदारों पे कब्ज़ा करे। उनको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका अपना सूबा है, उनके अपने लोग हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को ज़रूरत ये पड़ती है, क्योंकि यहाँ से जो 95% पैसा जनरेट होता है कराची से, उसी से पीपल्स पार्टी इंजॉय करती है, उसी से सारे मज़े करती है, और उसी वो पैसे कराची में लगाती नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने कराची में तरक्याती काम किए होते हैं, यहाँ पर सड़कें बनी हुई होती हैं, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, यहाँ पर पानी मुहैया किया होता, तो फिर यहाँ कोई मसला ही नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी कराची में काम नहीं करती, और इंतहाई मुतसबाना तौर पे उसने कराची के इदारों के नाम बदल दिए, और नाम बदलने के बाद अहलिया ने कराची को वहाँ से निकाल दिया, और निकालने के बाद चुन चुन के ना सिर्फ कराची के तरक्याती इदारों से बल्कि और इदारों से निकाल दिया। तो कहना यह है मुझे कि एमक्यूएम अगर तरमीम कराने जाए तो इस तरह की ना कराए कि जिसमें कि उसके पास इख्तियारात हासिल ना हो, और वो अगर जाए तो 28वीं तरमीम की से पहले वाली पोजीशन पे जाए। अल्लाह हाफ़िज़।